सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अब्दुल हक देहलवी लिखते हैं कि बड़े पीर की खानका में ना झाड़ू मारते मारते लोग वली हो गए। कुछ लोग एतराज करते हैं ना यार, ना किताब पढ़ी, ना मदरसे में गए, ना नमाजें पढ़ी, ना हज किया, ये कैसे वली हो गए झाड़ू मारते मारते? ये कुछ भी कहते। अरे उनसे कहना बेवकूफो, मेरे गौस की शान तो ये है, अगर चोर आए चोर पे नजर डाल दे तो उसको भी वली बना दे। वाह वाह सुभान अल्लाह। तो झाड़ू मारने वाले का तो मकाम चोर से फिर भी ऊंचा है। जी बोलो, चोर से ऊंचा है कि नहीं है? जब चोर वली बन सकता है तो झाड़ू मारने वाला वली क्यों नहीं बन सकता? अब जरा सुनो, गौसे पाक की नजर का कमाल। सीरत गौसे पाक अगर उठाओगे तो उसमें एक खादिम ऐसा मिलेगा जो खानकाह में खिदमत करते थे। उनका नाम शेख अहमद अल बारिकी आता है। उनका काम क्या था? गौसे पाक ने उन्हें किस काम से लगाया था? कहा सुनो, तुम मेरे मेहमानों को लोटे से वुजू बनवाना। वो लोटे से वुजू बनवाया करते थे, मेहमानों के हाथ धुलवाया करते थे, मेहमानों के चेहरा धुलवाया करते थे। मेहमानों को पानी की जरूरत होती थी तो वो लोटे से दिया करते थे। इतने मशहूर हो गए, इतने मशहूर हो गए, लोग उनका नाम भूल जाते हैं, सिर्फ लोटे वाले बाबा से याद करते हैं। जो भी पूछता है तो कहते हैं लोटे वाले बाबा वो हैं, लोटे वाले बाबा वो हैं। लोटे से वुजू बनवाते बनवाते इतने ज्यादा मशहूर हो गए। एक दिन दिल में ख्याल आया, यार मुझे इतने दिन हो गए मैं वली नहीं हो पाया हूँ, बड़े पीर के यहाँ पर इतने दिनों से मैं यहाँ पर हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला है। लोग एक ही दिन में कामयाब हो जाते हैं। गौसे पाक किसी को वली बना देते हैं, किसी को अब्दाल बना देते हैं, किसी को कुतुब बना देते हैं, किसी को कुछ बना देते हैं, किसी को सालिक बना देते हैं, किसी को मजूब बना देते हैं। गौसे पाक की जिस पे नजर पड़ जाती है वो कामयाब हो जाता है। अरे मुझे इतने दिन हो गए लोटे से वुजू बनाते बनाते, एक दिन उसके दिल में ख्याल आया कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, किसी वली के साथ जाना चाहिए। अब जरा सुनो, दूसरे दिन को वली आ जाते हैं। जैसे ही अल्लाह वाले आते हैं, दो अल्लाह वाले जब आते हैं, आने के बाद दोनों अल्लाह वाले बड़े पीर की बारगाह में आ जाते हैं। बड़े पीर ने उनके सर पे हाथ रखा और कहा 8 दिन का सफर करो, उसके बाद दीन की खिदमत करना। लोटे वाले बाबा को मौका मिल गया, मुझे भी जाना है। लोटे वाले बाबा ने उनसे कहा, ओ अल्लाह वालों मुझे भी ले चलो। कहा नहीं नहीं तुम नहीं जाओगे। कहा मुझे भी ले चलो। बड़ी खुशामद की है। दोनों अल्लाह वाले कहने लगे ठीक है चलो। दोनों चल देते हैं और उस लोटे वाले बाबा को भी ले लिया। उन्हें पता नहीं था ये लोटे वाले बाबा हैं, वो पता नहीं कौन खादिम है। चलते चले जा रहे हैं। जब एक दिन गुजरता है, एक रात गुजरती है, 24 घंटे हो जाते हैं। लोटे वाले बाबा को भूख लगने लगी। जैसे ही भूख लगती है, लोटे वाले बाबा कहने लगे अजीजों मुझे खाना खिला दो, अल्लाह वालों मुझे खाना खिला दो, मुझे भूख लग रही है। एक अल्लाह के वली ने दुआ की है, हाथ उठाए तो खाने का दस्तरखान आ जाता है। तीनों ने बैठ करके खाना खा लिया। जैसे ही खाना खा लिया जाता है, अल्लाह का शुक्र अदा किया और तीनों फिर चल पड़ते हैं। फिर एक दिन एक रात चलते चलते हो गए। दूसरा दिन जब गुजर जाता है, 24 घंटे हो जाते हैं। फिर ये लोटे वाले बाबा कहने लगे ऐ अल्लाह वालों मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खिला दो। जब इतना कहा तो दूसरे अल्लाह वाले ने दुआ कर दी। हाथ उठा करके जब दुआ की है तो दस्तरखान आ जाता है। तीनों ने खाना खा लिया। खाने के बाद फिर चल पड़ते हैं। अब तीसरा दिन जब होता है, 24 घंटे गुजर जाते हैं। जैसे ही 24 घंटे गुजरे तो फिर ये कहने लगे, लोटे वाले बाबा बोले, कहा भाइयों खाना खिला दो, अल्लाह वालों खाना खिला दो, बुजुर्गों खाना खिला दो, अरे मुझे बड़ी भूख लग रही है। जब इतना कहा मुझे खाना खिला दो तो वो दोनों अल्लाह वाले कहने लगे, सुनो तुम तो गौसे पाक के खादिम हो, हमें पता नहीं है क्या काम करते हो। पहले दिन इन्होंने दुआ की है तो दस्तरखान आ गया, मैंने दुआ की है तो
जो दस्तरख्वान आ गया, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें दुआ करनी है। जब इतना कहा तो वो लोटे वाले बाबा की आंखों में आंसू आ गए और दिल में सोचने लगे, यार मैं तो वली नहीं हूं, ये तो अल्लाह के वली है। इन्होंने दुआ कर दी, खाना आ गया, मगर चालाक बहुत थे, इन्होंने भी हाथ उठा दिए और रोते हुए कहा, ऐ अल्लाह, जिन्होंने इनका वास्ता दिया है, जिस वली का वास्ता दिया है, उसके वास्ते से तूने खाना दे दिया है, उसी के वास्ते से मुझे भी दे दे। ऐ अल्लाह, जो इन्होंने दुआ की है, जिस वली का वास्ता अपनी दुआ में दिया है, ऐ अल्लाह मुझे भी उसी के वास्ते से खाना दे दे। नाम याद नहीं था, जब लोटे वाले बाबा ने दुआ की है तो एक दस्तरख्वान नहीं बल्कि 2 दस्तरख्वान आ जाते हैं। जैसे ही 2 दस्तरख्वान आते हैं, वो दोनों कहने लगे, ये बताओ तुमने कौन सी दुआ मांगी थी? हमने दुआ मांगी है तो एक दस्तरख्वान आया, तुमने दुआ मांगी तो 2 आए। तुमने किसका वसीला दिया है? कौन से अल्लाह वाले का वसीला दिया है? कौन से बुजुर्ग का वसीला दिया है? कौन से शेख का वसीला दिया है? कौन से पीर का वसीला दिया है? जरा बताओ। तो वो लोटे वाले बाबा कहने लगे, पहले तुम्हें बताना होगा, क्योंकि नाम इन्हें भी पता नहीं था। पहले तुम बताओ, तुमने कौन से वली का वास्ता दिया है? तो वो दोनों बुजुर्ग कहने लगे, सुनो, हमने बड़े पीर का वास्ता नहीं दिया, हमने गौसे पाक का वास्ता नहीं दिया, हमने इमाम हुसैन का वास्ता नहीं दिया, हजरत हसन का वास्ता नहीं दिया, हजरत अली का वास्ता नहीं दिया, सैयदा फातिमा का वास्ता नहीं दिया, गौसे पाक की औलाद का वास्ता नहीं दिया, फिर किसका वास्ता दिया? वो दोनों कहने लगे, अब्बा गौसे पाक की खानकाह में, गौसे पाक की बारगाह में एक लोटे वाले बाबा रहते हैं, जो लोटे से वुजू बनवाते हैं, हमने उन्हीं का वास्ता दिया है। इसलिए कि जब चोर पे नजर पड़ी गौस की तो चोर को वली बना दिया। लोटे वाले बाबा पे सुबह नजर पड़ी होगी, दोपहर नजर पड़ी होगी, शाम को नजर पड़ी होगी, पता नहीं कितनी नजरें पड़े होंगी, कितना बड़ा वली बना दिया होगा। हमने लोटे वाले बाबा का वास्ता दिया था, उन्हीं के वसीले से हमने खाना मांगा तो खाना मिल जाता है। जब इतना सुना तो लोटे वाले बाबा तो वो खुद थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, गौसे पाक मुझे माफ कर दो। वो दोनों वली बोले, क्या बात है? कहा, भाइयों सुनो, जिस लोटे वाले बाबा का तुमने वास्ता दिया था, वो लोटे वाला बाबा कोई और नहीं, तुम्हारे सामने खड़ा है। अब मुझे कह लेने दिया जाए, वो लोटे वाले बाबा सैयद नहीं थे, वो लोटे वाले बाबा गौसे पाक के बेटे नहीं थे, वो लोटे वाले बाबा हुसैन पाक के खानदान के नहीं थे, हसन पाक के खानदान के नहीं थे, बल्कि गौसे पाक के खानका के खादिम थे। अब मुझे कह लेने दिया जाए, जब खादिम का यह आलम है तो आका का आलम क्या होगा? जब खानका में रहने वाले का ये आलम है तो गौसे पाक का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी सैयद मुकीम रहमान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे तो आला हजरत कहते हैं, वाह ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरबार। सुभान अल्लाह। यारो टाइम बहुत हो गया है और मैं दिल से दुआएं करता हूँ, मौला जो हमारी जिस बच्ची की शादी, हमारे आमीन भाई की बच्ची, हमारे आजम भाई की शादी जो हो गई है, ऐ अल्लाह मौला हासिदीन से महफूज व मामून फरमा देना, इज्जत के साथ उस बच्ची की शादी को पाए तकमील तक पहुंचा दे। मौला इस गांव में बहारे अता फरमा दे। ऐ अल्लाह जितने मेहमान मुझसे मेहमान मिलने के लिए आए, नेपाल से भी आए थे लेकिन वो चले गए, इतना
प्यारा अखलाक, इतना प्यारा। जो भी आ रहा खाने के लिए सब भाई इनके लगे पड़े, हजरत खाना खा लीजिए, खाना खा लीजिए। यार अखलाक ऐसे ही होना चाहिए। मैं बड़ी बड़ी दूर जाता हूँ तकरीरें करने, मगर ऐसे कम लोग मिलते हैं जो दिल भी जीत लेते हैं। इंशाअल्लाह तकरीर होगी, मगर इतना ख्याल रखियो, थोड़ा वक्त का भी ख्याल रखना, क्योंकि मुझे अपना नहीं है, तुम्हारा भी ख्याल है। और अब भी बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। मेरी दिल से दुआएं, ऐ अल्लाह इनके कारोबार में, बम्बई में फ्रूट्स का, ड्राई फ्रूट्स का काम है, समझे? यही है ना? हाँ, यही है ना? अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए, इतना दे हजरत उस्मान गनी जैसी दौलत से माला माल फरमाए। जो बच्ची इनके घर में आई उसकी भी बरकत, और जो जाए उनकी भी बरकतें अता फरमाए। ये दूल्हा मियां है मोहम्मद आजम साहब, अल्लाह इनके उम्र में बरकतें अता फरमाए। इनके भाई लोग जितने भतीजे या बच्चे बच्चियां जो भी हैं, इनकी वालदा मौजूद है ना, भी इनकी वालदा को भी अल्लाह सेहत अता फरमाए। बहनों को भी, वो जो बच्ची जा रही है अल्लाह उसको हिम्मत अता फरमा दे। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलातो सलाम के लिए